हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। ये लोली टोल प्लाजा पर 9 दिन से आप लोगों के द्वारा धरना लगाया गया था, क्या इनसे फैसला लेकर अब समझौता हुआ है, आप लोगों की सहमति बनी है क्या? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो आपने अपने इलाके की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम किया, जिससे प्रशासन के कान खुले और हम आज इस संघर्ष में कामयाब हो पाए। आज हम 27 फरवरी की महापंचायत के बाद से लगातार 9 दिन से दिन रात धरने के ऊपर बैठे हैं। आज हमारी पूरी कमेटी का टोल मैनेजमेंट के साथ एक बैठक हुई, जिसमें हमारा समझौता 3 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मासिक पास पर हमारा समझौता हुआ है, जिससे आने जाने वाले जो हमारे जिन गाँवों के लिए हमने संघर्ष किया था, उन गाँवों के लिए हमने 3 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मासिक पास बनवाने का जो टोल मैनेजमेंट से एक आश्वासन लिया है और वो इस बात पे मान गए हैं। तो कितने दिन का जो पास बनाया जाया करेगा, हर महीने बनवाना पड़ेगा या? ये तो टोल मैनेजमेंट वाले पहले मंथली पास बनाते थे, अब इन्होंने 3 महीने का कर दिया। वो कोई फ़र्क नहीं है जी, वो ये बनवाएंगे अपने हिसाब से, कैसे इनको बात बनती है। पास बनाने की बात है, कल कुछ लोगों के द्वारा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को भी ज्ञापन दिया गया था कि कुछ फीस रखी जाए, जो पहले से थी उसको कम किया जाए, तो उस पर आप लोग क्या कहोगे? देखो, मुझे पता था आप इस बात पर ज़रूर आएंगे। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जब सरकार ने तीनों काले कानून लागू किए थे और उन तीनों कानून को वापस करवाने के लिए लगातार 1 साल से ज़्यादा संघर्ष किसानों ने किया था, 750 से ज़्यादा शहादत गई, फिर सरकार ने वो तीनों काले कानून वापस लिए। अब आप बताइए कि इसका क्रेडिट आप सरकार को देंगे या किसानों को देंगे? क्योंकि दिन रात यहाँ पर संघर्ष में हमने गुजारा है, हमारे सभी किसानों ने गुजारा है। जिन लोगों ने ज्ञापन दिया और जिसको ज्ञापन दिया, एक रात यहाँ पर बैठकर गुजार के दिखाएं, एक रात यहाँ पर सोकर दिखाएं। नींद नहीं आती, टेंट टपकता था रातों को। जब भी कोई एजिटेशन चलता है, जब भी कोई आंदोलन चलता है और वो आंदोलन जब कामयाबी की तरफ बढ़ता है और सरकार उसको वापस लेती है, तो सरकार उसका क्रेडिट लेना चाहती है। कुछ नुमाइंदे उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमारी वजह से ये फ्री हुआ। वो जनता जनार्दन है, जानती है। अगर ज्ञापनों से टोल फ्री होता तो मैंने 36 ज्ञापन दिए हुए थे संघर्ष समिति के साथ मिलके, तब तो फ्री नहीं किया उन्होंने। ये जो फ्री हुआ ना, ये इन सब किसानों की वजह से, जो यहाँ संघर्ष जारी था ना, उसकी वजह से फ्री हुआ है। कितने गांव हैं जो टोटल फ्री किए गए हैं? 11 गाँव। तो क्या नाम है गांव, कौन कौन से गाँव? उधर से मोड़ी, टाबर, रिहोड़, सुल्तानपुर, अलीपुर, बतौड़, बरवाड़ा, बरेली, भगवानपुर, सुंदरपुर, कामी, नया गांव। 15 किलोमीटर के दायरे में टोल फ्री करने की भी मांग रखी गई है। आज भी कुछ लोग डीसी को ज्ञापन देने पहुंचे थे, उस पर कोई जानकारी आपको? वो पता क्या जी, वो उनकी अपनी है कि वो कितने किलोमीटर का ज्ञापन दे के आए हैं। कल को कोई 20 किलोमीटर का दे के आए या 15। हमारा तो 10 किलोमीटर का था, तो हमारा मोड़ी यहाँ से 9 किलोमीटर पड़ता है, बरेली हमारा 9 किलोमीटर पड़ता है। हम अपने संघर्ष में कामयाब हुए। हमने जिन गाँवों के लिए संघर्ष किया था वो हमारा कामयाब हुआ। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा भी टोल पे जो धरने को ग्रामीण बैठे थे, उन्हें समर्थन दिया गया था। आज फैसला हुआ है, इस पर क्या कुछ बोल? देखिए, भारतीय किसान यूनियन का यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है और मैं भी, जैसे कि हमारे भाई साहब संदीप राणा जी ने हमें बताया था कि टोल को पे बैठना है, जनता की आवाज़ है, तो तभी से हम आगे थे। हमारे भाई साहब वकील सिंह भी हैं, गुरदास जी हैं, हमारे संदीप भाई ने बहुत बड़ी अच्छी जो है आवाज़ उठाई थी। पर इसमें यूनियन इसको इस तरफ से देखती है कि कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य है, और ख़ासकर हमारे पंचकुला की कंस्टिट्यूएंसी का, कि सरकार के कान पे एक जूं तक नहीं रेंगी, जबकि बीजेपी सरकार के हमारे भाई बीजेपी विधायक को ज्ञापन दे के आए, फिर भी उन्होंने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। इससे ज़्यादा हमारे लिए
गुप्ता जी के लिए या फिर इन जो बड़े बड़े बीजेपी के मंत्री हैं, विकास के दावे करते हैं, जो जनता की आवाज़ को नहीं समझ सकते, इनके लिए इससे और ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। और हमारे लिए भी हमारा इतना जो बड़ा देश का दुर्भाग्य है। और जैसे कि मैं आपको पहले कह के हटाऊँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचकुला की कंस्टिट्यूंसी का तो हमें सरकार ने कोई साथ नहीं दिया। ये तो हमारी जो अपना संघर्ष समिति की कमेटी थी टोल की, और जो हमारे टोल प्रशासन वाले थे, टोल वाले भाई थे, उनके साथ मिलकर जो जनता की आवाज़ थी, कमेटी ने फैसला लिया है। तो हम कहते हैं सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिसने साथ दिया है, सभी इलाके निवासियों ने दिया है और देना भी चाहिए। अगर हम इकट्ठे होके एक होके लड़ेंगे तो हर जगह जीतेंगे, नहीं तो ये सरकार हमारा शोषण करती आई है और करती रहेगी। तो कुछ शर्तें भी रखी गई हैं या सिर्फ टोल फ्री के लिए बोल दिया गया है, और कब से ये शुरू होगा यहाँ पे लोगों? नहीं, शर्तें क्या है इसमें? शर्त तो कोई नहीं है। ये तो 3 रुपये पर डे पे, जैसे हमारे भाई संदीप राणा जी बता के हटे हैं, 3 रुपये पर डे पे जितने गांव हैं, जो जनता की आवाज़ थी वही फैसला कमेटी ने लिया है। कमेटी ने अपने आप से फैसला थोड़ी लिया, और अपने आप से फैसले थोड़ी होते हैं। जो हमारे भाइयों की, सभी इलाका निवासियों की आवाज़ थी, वो वैसा फैसला कमेटी ने लिया है और 3 रुपये पर डे पे लिया है। अगर ये नहीं करेंगे, अगर मुकरेंगे, फिर हम देखेंगे आगे हमने क्या करना है, हम कोई बड़ा फैसला लेंगे। और वैसे भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो ये टोल प्लाजा पे लुट मचाई चल रही है, इस पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला तैयार है। ये ज़्यादा देर नहीं है, ये सरकार वाले समझ लें, जल्दी से जल्दी जितने भी टोल हैं उन पे गंभीरता से संज्ञान लेके उनको फ्री कर दें, नहीं एक बड़ा आंदोलन उठेगा। लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे थे, किस तरह से पूरा सफर रहा है धरने का? कितने दिन धरना चला है? देखो जी, सफल तो ये सारे अपने जो इलाके के निवासी हैं, इनकी वजह से सफल हो पाया। जिसको मैसेज देते थे सारे तकरीबन यहाँ शाम को जी 100-200 युवा लड़के आ जाते थे, एक फ़ोन पे बहुत इकट्ठे हो जाते थे। तो सरकार ने करी तो देरी है इसमें। हम तो कहते थे कि और लंबा ले जाते, अभी जो हमने प्रोग्राम रखा था 13 को, उसमें हम ही फ्री करा देते, इसको पक्का ही फ्री करा देते। ये तो चलो टूल आने की समझदारी है, इन्होंने बेचारों ने बैठ के बात कर ली भी हम इसको किसी तरह निबेड़ें। तो हमने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसे इलाके का हमने सोचा था वैसे हो भी गया जी। बाकी संदीप भाई जी ने जो कराया सारा ठीक ही कराया जी, रल के सारे इकट्ठे बैठ के बात हुई है जी। प्रशासन का भी कोई सहयोग रहा है? कोई सहयोग नहीं जी, प्रशासन तो उल्टा चलता है जी, मुकर गया। प्रशासन ने हमारे को 4 बार मैसेज लगा के बात ही नहीं कराई किसी के साथ भी। कोई उल्टा नेताजी के पास जाके ज्ञापन दे रहे हैं। हम तो कहते हैं ऐसे ही हमारा नेता जो ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, उनको यहाँ आके पूछना चाहिए था, यहाँ आके मौके पे उन्होंने बयान दे देना चाहिए था भी आप भाई बताओ क्या दिक्कत है। या तो नजायज हो हमारी मांग भी बिल्कुल जाएगा, हल्के की मांग है, विधायक के हल्के की, और स्पीकर है, वो तो जो चाहे वो हो जाएगा यहाँ पे जी। जी, टोल मैनेजमेंट और ग्रामीणों के बीच समझौता हुआ है, इसके बारे में क्या? आज हमारी टोल मैनेजमेंट और अपनी टोल संघर्ष समिति की एक बैठक हुई, जिसमें हम सब साथियों ने मिलकर उनके साथ बातचीत से इसको सुलझाया। और इसमें उन्होंने कहा कि 100 रुपये या 3 रुपये पर डे, मतलब 100 रुपया हम पास बना देंगे, जिससे हमें भी वो नहीं होगा और गाड़ियों वाले बना के इसे ढंग से सुचारू रूप से चलेगा ये काम। तो हमने तो जी जान से सारे अपने जिन्हें भी संघर्ष समिति थी, संदीप भाई साहब का भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई और हम इसमें सफल हुए। वकील सिंह बरवाड़ा, नरेंद्र जी और भी करम सिंह कामरेड जी और भी सारे साथी जितने हैं, सरपंच साहब हैं कामी से, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। और भी बरवाला से मेरे भाइयों ने, युवा साथियों ने बहुत साथ दिया और सबकी मनोकामना परमपिता परमेश्वर ने इनके बुद्धि काम करा के इनको काम को पूर्ण करवाया। हम तो यही कहेंगे, सरकार से भी कहेंगे कि ऐसी दिक्कतें दूर करने के लिए दुनिया की सरकार बनाई जाती है, प्रशासन होता है, लेकिन हमने ये देखा इसमें प्रशासन और सरकार द्वारा इसमें कोई भी मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं मिला जनता को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। हम तो आगे से भी कहते हैं जो दुनिया की दिक्कत हो उसे दूर करके ही असली सरकारें चलाई जाती हैं। और हमारी इंडियन नेशनल लोकदल से हूँ मैं, हम जहाँ भी कोई मतलब कि जायज़ मांग होती है उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं टोल प्रशासन का भी और अपने भाइयों का भी जिन्होंने इस मुहिम में काम किया। धन्यवाद।